जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी सत्संगी गुरु भाई बहन सबको सादर जय गुरुदेव। आज हम सभी प्रेमियों आपस में गुरु महाराज जी के सत्संग वचन आपस में कुछ कहेंगे, सुनेंगे। बात यह है कि जब हम सभी गुरु भाई बहन, जब कोई भी प्रेमी संत सद्गुरु से, गुरु महाराज जी से नामदान ले लेते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यदि नामदान लेने के बाद किसी अन्य स्थानों पर जाकर अन्य लोगों की पूजा करते हैं तो उनके प्रति क्या गुरु प्रसन्न रहते हैं या नाराज़ हो जाते हैं। सत्संगी की उसमें क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है, इसके बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे। देखो, सबसे बड़ी बात तो यह है, गुरु तो मिलना बड़ा दुर्लभ है। मानो शरीर मिल गया, यह तो दुर्लभ था ही, लेकिन पूरा संत सद्गुरु का मिलना भी बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। यह मानव शरीर से भी कठिन है। यदि पूरे संत सद्गुरु से मिलाप हो गया, पूरे संत सद्गुरु मिल गए, अब आपने उनकी सेवा किया, आपकी सेवा से वो प्रसन्न हो गए, अब आपको रास्ता बता दिया, नाम की बख्शीश कर दिया, नामदान दे दिया, तो जो गुरु ने हिदायत दिया कि बच्चा ये काम करो, ये काम मत करो, तो जो गुरु ने कहा इस काम को मत करो, उसको नहीं करना चाहिए, और जो गुरु ने कहा इस काम को करो तो उस काम को करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कुछ अपने मन के अनुसार, जो हमारा मन कहता है, मन के अनुसार हम कुछ करने लगते हैं। यदि हमें कोई तकलीफ़ आती है, कोई परेशानियाँ आती हैं, तो हम ये सोच लेते हैं कि बाबा जी से चलेंगे, कुछ कहेंगे, और वहाँ जा कर के फरियाद करते हैं कि हमको ये तकलीफ़ परेशानी है। यदि वो परेशानी हल नहीं होती है तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर हमने बाबा जी से कहा, फिर भी हमारी परेशानी हल नहीं हुई। कोई दुख तकलीफ़ है, बीमारी है आ गई, या मतलब हम कोई धंधा कर रहे हैं, धंधा में कमी आने लगी, परेशानियाँ आने लगी, तो हम हर तरह से विचार करने लगते हैं कि गुरु से रास्ता लेने के बावजूद भी हम गरीबता में क्यों, हमारी परेशानियाँ हल क्यों नहीं हो रही हैं। यह सोच कर हमारा मन हमको धोखा देने लगता है। अब अपनी परेशानी को हल करने के लिए हम किसी और के पास जाने लगते हैं, किसी और जगह जाकर मत्था टेकने लगते हैं और उनसे अपनी परेशानी की बात कहते हैं। तो जो जिस स्थान पर हम लोग जाते हैं, किसी देवी देवता के स्थान पर या और जगह जाकर उनसे अपनी बात कहते हैं, तो वहाँ रहने वाले जो भी लोग रहते हैं उनसे हम कहते हैं। तो जिनके पास हम जाते हैं अपनी परेशानियों का हल करने के लिए, वो लोग जो भी कहेंगे उसके अनुसार हमें काम करना पड़ता है, उनके हुक्म का पालन करना पड़ता है। हम लाख यत्न कर डालते हैं, फिर भी हमारी परेशानियां ज्यों की त्यों बनी रहती हैं।
हार मान जाते हैं, फिर हम गुरु के पास जाते हैं। लेकिन गुरु वो अंतर्यामी होता है, वो प्रभु है जो घट घट का हाल जानता है। वह देखता रहता है कि हम क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन हम तो ये जानते हैं कि बाबा जी देख नहीं रहे। हम अपने अनुसार जो है, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने सुख की खोज में, अपनी परेशानियों को हल करने की चिंता में हम जो नहीं बन पड़ता, जो नहीं करना चाहिए, ऐसा भी काम करने लगते हैं। गुरु महाराज इस बात को समझाते हैं। अब वो सत्संगी लाख जतन कर डालता है, फिर भी उसकी परेशानियां हल नहीं होती। तब फिर हार मान करके वो बाबा जी के पास जाता है। तो बाबा जी से फिर वही फरियाद करता है। तो बाबा जी कहते हैं कि बच्चा, अरे सब ठीक ठाक हो जाएगा। वो नहीं कहते तुम ऐसा काम कर रहे हो, लेकिन एक बात ये जान लो, जिस समय आपको नामदान की बख्शिश दी जाती है, उस समय सत्संगी के हर कर्म धर्म पर सद्गुरु की निगाहें रहती हैं। यानी आप सद्गुरु आपको अपना समझता है। आपके दुख तकलीफ़ को, आपकी परेशानियों को सतगुरु अपना समझता है। और जो आपके प्रारब्ध कर्मों में है दुख और सुख, वह तो आपके ऊपर जब आता है तो सतगुरु उसमें हाथ बटाता है। दुख परेशानियाँ आपके ऊपर ज़्यादा आने वाली है तो उसका 12 आना भाग यानी अपने ऊपर ले लेता है। अपना हो, आपका 12 आना दुख अपने ऊपर ले लेता है, सिर्फ 4 आना दुख आपको भोगना पड़ता है। फिर भी आप घबराते हो और सद्गुरु का साथ छोड़ के कहीं और जाते हो। और ये सद्गुरु आपकी परेशानी को अपने ऊपर न ले तो बताओ तुम्हारी कितनी दुर्गति होगी। महात्मा ये समझाते हैं, फिर भी 4 आना जो तुम्हें दुख तकलीफ़ आता है उसमें भी रोते कलपते हो तो भी उसमें भी वो दया करता है। तो महात्मा ये समझाते हैं, जब नाम की बख्शिश गुरु करता है तो आपकी परेशानियों को भी लेता है। ये नहीं है कि आपकी दुख तकलीफ़ को नहीं लेता। अनंत जन्मों की मैल को साफ करने का जिम्मा तो लेता ही है, लेकिन जो प्रारब्ध कर्म जो तुम्हारे ऊपर दुख और सुख बरसाते हैं उसमें भी अपना हाथ बटाता है। और सद्गुरु आपके दुख और सुख में, इसी को कहा जाता है कि वही अपना संगी साथी है जो हमारे दुख और सुख में साथ रहे। तो सद्गुरु एक ऐसा आता है, वो मालिक है जो आपके दुख में भी, आपके सुख में भी आपके साथ रहता है। यानी आप से कई गुना ज़्यादा आपकी परेशानियों को अपने ऊपर ले लेता है, ले करके आपको आराम दिलाना चाहता है। कह सतगुरु तो ही छिन छिन पोसी, और तेरी हंगता सब विधि खोसी। हर पल सद्गुरु तुम्हारी संभाल करता है, तुम्हारे अंदर की कमी को दूर करता है। कह तू करऊन चरणन होसी, सतगुरु से मत कर रूसी। दुख तकलीफ आ जाने के बाद कोई समस्या आपकी हल नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सतगुरु को कुछ कहो कि गुरु हमारी परेशानी को हल नहीं कर रहे हैं। हर समय जितना ज़रूरत है गुरु आपकी परेशानियों को हमेशा जो है समाप्त करने की, हमेशा वो जो है कुछ न कुछ करते रहते हैं कि बच्चे को तकलीफ़ इतना न होने पाए कि बर्दाश्त नहीं कर पाए। महात्मा तो इस बात को समझाते हैं, लेकिन हम वही सोचते हैं कि मतलब हमारी ये जो छोटी मोटी परेशानियाँ आ रही ये भी क्यों नहीं हल हो रही। हम सद्गुरु का दर छोड़कर अन्य जगह भटकते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। महात्मा इस बात को समझाते हैं, किसी देवी के स्थान पर गए, देवता के स्थान पर गए और नाना प्रकार की जगह गए और मत्था टेकने लगे, आपको सत्संग नहीं मिला। यदि आपको सत्संग मिला होता तो आप ये जान जाते, आपने तो नाम की तो प्राप्त कर लिया,
नामदान की बख्शीश तो आपको मिल गई, लेकिन आपको सत्संग नहीं मिला। सत्संग मिला होता तो आप ये जानते कि शरीर के ऊंचे शिखर पर, यानी दोनों आँखों के मध्य भाग में जहाँ छठा चक्र है, वहाँ पे आत्मा आपकी बैठी है। और जब सद्गुरु आपको नामदान की बख्शीश करता है तो सद्गुरु तीसरे तिल पे मौजूद हो जाता, यानी आपके माथे पर सद्गुरु बैठ जाता है, आपके माथे पर गुरु आता है। आप बताओ, आप कितने बड़े अच्छे कहा जाए कि आपको बेवकूफ़ कहा जाए कि जब आप दूसरे के दरवाजे पर जाकर मत्था टेकते हो। जब मत्था टेकते हो तो यानी अपने गुरु को उसके चरणों पर गिराते हो कि नहीं गिराते। जब गुरु आपका उसके चरणों पर जाएगा तो गुरु आपके अंदर रहेगा, नहीं रहेगा। इसलिए जब और जगह आप मत्था टेकते हो तो गुरु निकल जाता, हट जाता है। जब हट जाता है तो कहते हैं गुरु माथे से उतरी, गुरु माथे से उतरी, और शब्द बिहू ना हो, और ताको काल घसीट हैं, राखी सके ना कोई। कहते हैं जब आप ऐसा करते हो, दूसरे के ऊपर जाके मत्था टेकते हो, तो गुरु आपके अंदर से निकल जाएगा, आपके सिर से उतर जाएगा। जब सिर से उतर जाएगा तो अंदर जो शब्द धुन आपके अंदर आ रही है वो बंद हो जाएगी, यानी बंद तो नहीं होती है लेकिन आपको अब सुनाई नहीं पड़ेगी। तो जब शब्द नहीं सुनाई पड़ेगा तो फिर आपको कष्ट आगे तो मिलना ही है। इसलिए ऐसा कोई काम मत करो जाने अनजाने कि गुरु आपसे नाखुश हो जाए, नाखुश रहे। कुछ तो कहेगा नहीं गुरु, लेकिन अब ऐसा कोई काम नहीं करो कि गुरु की सारी मर्यादा ही खंडित हो जाए। गुरु की जो मर्यादा है वह मर्यादा पर तुम जो है ठेस मार दो तो ये ठीक नहीं है। इसलिए महात्मा समझाते हैं तुम्हें सत्संग की बहुत ज़रूरत है। सत्संग नहीं सुनोगे तो फिर कुछ न कुछ अनाप शनाप आप करते रहोगे और कहोगे हमारा भजन नहीं बनता, हमारा सिमरन नहीं बनता, हमारा ध्यान नहीं बनता। कोई कुछ खिला पिला देता तो आप खाने पीने लगते हो, कोई कहीं आपको लेके पहुंच जाता है, आप वहां पहुंच जाते हो। यानी सत्संगी को रहना कैसे चाहिए, उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इस पर तो आपने कभी विचार नहीं किया। महात्मा तो यह बात को समझाते हैं। देखो, एक बहुत कमाई वाली बहन थी, वह कमाई करती थी, साधन भजन करती थी, तो उसका अंदर धुन को पकड़ के वो साधना करके बहुत सारे ऊपर के मंडलों में आती जाती थी, जाती आती थी, गुरु का बराबर दर्शन करती थी। उसके एक पुत्र भी था, किसी कारणवश पुत्र का देहांत हो गया, लेकिन वो जिसका वो पुत्र था, वो सत्संगी बहन, वो सोचने लगी कि अब क्या करें, पुत्र तो चला गया। गुरु महाराज जी की यही इच्छा थी। यद्यप हर माता पिता को दुख तो होता ही है, लेकिन यदि वो सोचने लगी कि यदि हम सबके सामने आंसू गिराते हैं, चिल्लाते हैं, तो लोग यही कहेंगे कि बाबा जी की शिष्या होकर कि यह भी दुनिया की मोह माया में फंसी हुई है। इसलिए वो जो है दुनिया को दिखाने के लिए कुछ की नहीं, खामोश बनी रही। और इसके बाद लड़के का जो कुछ भी दाह संस्कार होना था उसको उन्होंने करवा दिया। लेकिन जब उसके फूल की रस्म, यानी जो रस्म होती है, वह जो है गंगा जी में प्रवाह करना था, तो गई। और वहाँ जो है जब पंडों ने कहा कि पिंड बना करके जो है पिंड दान दिया जाए, तो पिंड बनवाया, उसके बाद उसको प्रणाम किया। जब सिर झुकाया पिंडों पर तो उसके अंदर से गुरु गायब हो गए। उसकी रूहानी जितनी भी तरक्की थी सब खत्म हो गई।
वह आई जब घर पे तो साधना कर रही है, कुछ नहीं, गुरु महाराज जी का कोई जलवा नहीं, भजन में कोई आनंद नहीं, आवाज़ नहीं मिल रही है। ऐसे कुछ दिन बिताई तो गई अपने गुरु महाराज जी के पास गई। बाबा सावन सिंह जी की यह उन्हीं के समय की घटना है। तो बाबा सावन सिंह जी के पास हो गई बहन और बाबा जी से सारी बात कही। बाबा जी ने कहा, बच्ची तुमने कोई गलती किया होगा। तो उन्होंने कहा, गुरु महाराज जी जाने अनजाने तो ऐसी समझ में नहीं कुछ आता। हाँ, एक बात समझ में आता है कि मेरे पुत्र का देहांत हुआ, फिर भी मैं मालिक की मौत समझकर दुनिया के सामने रोई गाई नहीं, लेकिन पिंड रस्म अदा करना था तो गंगा जी के किनारे जाकर पिंडदान मैंने किया और माथा चढ़ा झुका दिया, यही किया था। तो बाबा सावन सिंह जी ने समझाया कि बेटी तुम तो कमाई वाली हो, तुम्हें तो मालूम है कि तुम्हारा गुरु तुम्हारे सिर पे है। अब तुम अपने ही सिर को किसी पिंड के ऊपर तुम गिराओगी तो गुरु तेरा झुक जाएगा न। इसलिए गुरु जो है निकल जाता है, जब शिष्य ऐसा काम करता है तो गुरु निकल जाता है। यानी शिष्य को एक मर्यादा रखनी चाहिए कि अपने गुरु को कभी किसी के सामने उसके पैरों तले नहीं, यही है गुरु को नीचा दिखाना। हमें सत्संग मिलता नहीं है, समझदारी आती नहीं है तो हम ये समझते नहीं हैं। चाहे जिसके जाके जो है चरणों पर गिर पड़ते हैं, उसके जो है महात्मा ये समझाते हैं। अब वो तो रोने लगी कि बाबा जी हमें बख्श दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। तो बाबा जी ने कहा, अच्छा बच्ची तुम कान पकड़ो और उठक बैठक करो कि फिर ऐसी गलती नहीं करोगी। तो सत्संगी बहन ने कान पकड़ा, उठक बैठक किया और उठक बैठक करते हुए तब उसने बाबा जी से रोके एक बात कही। बाबा जी ने कहा, कहो बच्ची क्या कहना चाहती हो। तो बाबा जी ने कहा, बाबा जी से सत्संगी बहन ने कहा कि बाबा जी हम तो कान पकड़ के उठे बैठे कि जो है अब ऐसी गलती नहीं होने पाएगी, आप भी कान पकड़ो कि आप हमारे अंदर से अब नहीं निकलोगे न। तब तक जो भी वहाँ सत्संगी प्रेमी थे, बाबा जी हंस दिए, सब लोग हंस दिए। अच्छा जाओ बच्ची। तो महात्मा ये समझाते हैं कि गुरु की मर्यादा भी रखनी चाहिए। ये कोई हंसी खेल का नहीं है, गुड़िया गुड़वा का एक खेल नहीं है, ये आत्मा और परमात्मा का खेल है। आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए जा रही है, अपने घर जा रही है, सचखंड जा रही है, अनामी धाम जा रही, और उसका मालिक उसको लेने के लिए आया, ले यहाँ से ले चलेगा। तभी तो कहा कि देवता पितर भुइयाँ भवानी ये मार्ग 84 चलन की, करो जतन सखी साएँ मिलन की। यह मार्ग तो 84 चलने का है। इसी से तो महात्मा निकाल करके अपने घर निज घर सचखंड अनामी धाम ले चलते हैं, ले चलने के लिए आते हैं, ले चलते हैं। और उसी महात्मा को, उसी संत को आप इस देवता पितर भुइयाँ भवानी के कदमों में गिराओ तो बताओ तुम कितने अच्छे भक्त हो, कितने अच्छे सत्संगी हो कि अपने गुरु को दूसरे के सामने गिराते हो। आपको ये पता नहीं कि हम नहीं गिरा रहे हैं, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा गुरु भगवान है, वो अंतर्यामी है, प्रभु है। सब घट के अंदर वो मौजूद हो जाता है, सभी घट के अंदर का हाल वो जानता है और सब के सिर पे वो मौजूद रहता है। जब तुम्हारा गुरु तुम्हारे सिर पे मौजूद है और तुम सबके सामने झुक रहे तो अपने गुरु को नहीं झुका रहे हो, तो ये काम तो सत्संगियों को नहीं करना चाहिए। सम्मान सबको करो, आदर सबको का, हाथ सबको जोड़ो, सबको हाथ जोड़ो। अब कोई कहे कि माता पिता को हमने अपना जो है सिर झुकाए, तो माता पिता पूजनीय हैं। गुरु महाराज जी ने कहा ये पूजनीय है, तुम्हारे गुरु हैं, माता पिता ही तुम्हारे गुरु हैं। सबसे तो पहले तो वही तो तुम्हारे गुरु बने, तो ये गुरु हैं, ये भगवान के स्वरूप हैं, मालिक के स्वरूप हैं। इनके लिए आपके जो है, जो आपसे बड़े हैं उनके लिए गुरु महाराज जी ने तो ये कहा कि सबको आदर सम्मान करो, सबको इज्जत करो। बाबा जी ने ये बातें कही।
तो उस जो बाबा जी ने बातें कही उसके लिए तो कोई बात नहीं है। और जहाँ आप जो है, जहाँ बाबा जी ने बातें नहीं कही, यदि आप ऐसा काम करते हो तो बाबा जी ने कहा हम मिना नहीं करते, गंगा जमुना मत जाओ, सब जाओ स्नान करो, सबको आदर सम्मान दो, सबको प्रणाम करो। लेकिन प्रणाम भी करना है तुम्हें सोच समझ के करना है। गुरु महाराज ने कहा कोई आ गया तुम्हें प्रणाम करना तो आंखें बंद कर लो और मुझे ध्यान करो कि मेरा गुरु इसमें है। अपने गुरु को प्रणाम करो, अपने गुरु का ख्याल करके गुरु को प्रणाम कर लो। वो सोचेंगे हमको प्रणाम कर रहे और आप तो अपने गुरु को प्रणाम कर लिया। तो गुरु महाराज जी तो इस बात को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, इसलिए हमें आपको बराबर इस बात का ध्यान देना चाहिए। सत्संगियों को इस बात का हमेशा ध्यान देना चाहिए कि नाम दान लेने के बाद हम अन्य जगह यदि जाते हैं, अन्य जगह जाकर सिर झुकाते हैं, तो हम अपने गुरु के साथ यह नाइंसाफ़ी करते हैं, अपनी आत्मा के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। ये तो गुरु दयालु है जो बार बार बख्श देता है, क्षमा कर देता है, लेकिन यह गलती हमें बार बार नहीं करनी चाहिए। जब हमें ज्ञान हो जाए तो थोड़ा संभल कर चलना चाहिए, थोड़ा ऐसा हिसाब किताब से चलो ताकि ऐसी नौबत ही नहीं आवे। अपने आप जब गुरु महाराज जी को, आप गुरु महाराज जी की टोपी लगा लिए हो तो ऊपर गुरु महाराज जी का नाम लिखा हुआ, जैकेट पहन लिए तो पूरे शरीर में गुरु महाराज जी का नाम लिखा हुआ। आखिर अगला देखने वाला तो खुद कहेगा ये तो गुरु वाला है, इसका तन मन तो गुरु का ही है। यदि आप उसको हाथ जोड़ कर प्रणाम करोगे तो आपको बुरा भला थोड़ी कहेगा। महात्मा तो ये समझाते हैं हाथ जोड़ के तो प्रणाम सबको करो, कोई बात नहीं। इसलिए सत्संगी भाई बहनों, ऐसी गलती यदि आप करते हो तो अपने को थोड़ा जो है ये विचार करो कि ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। कहीं यदि सद्गुरु नाराज़ हो जाएगा तो फिर ना हम इधर के रहेंगे ना हम उधर के रहेंगे। वो तो मालिक दयालु है, उन्होंने कहा कि मैं तो दया करने के लिए आया हूँ, दया देता रहता हूँ। कहीं संत आए दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। तो मालिक तो दया बरसाने के लिए आया, हमेशा दया करते हैं, लेकिन हमारा आपका भी जब कुछ ज्ञान हो जाए, अंदर में समझदारी आ जाए, तो हमें अपने गुरु की कदर करनी चाहिए, अपने गुरु की इज्जत करनी चाहिए, अपने गुरु को सम्मान देना चाहिए। आप सम्मान न देने के बजाय दूसरे के पैरों पर गुरु को गिरा दो तो बताओ ये क्या है? ये तो आपको खुद समझना चाहिए। गुरु महाराज जी ने कहा मेहनत ईमानदारी की कमाई खाओ। अब कोई आपको फ्री में कुछ खिला पिला रहा है, आप जाके गट गट खाते रहते हो। बताओ अपना बोझ उतार ही नहीं पा रहे हो, उसका खा रहे हो तो उसका बोझ कैसे उतारोगे? थोड़ी समय के लिए आपको खुशहाली हो जाएगी, चलो हमारे हित मित्र हमारा ऐसा है वैसा है, थोड़ी समय के लिए तो आप तो, लेकिन इसका बाद में जो दुख आपको उठाना पड़ेगा, बाद में तकलीफ़ आपको उठाना पड़ेगा, उसमें कोई संगी साथी थोड़ी होगा। महात्मा ये समझाते हैं। इसलिए गुरु महाराज ये कहते हैं कि सोच विचार कर, बहुत विचार करके यहाँ पे चलना है, और कम बोलो और कम खाओ, गम खाओ, और मालिक के ध्यान भजन सिमरन में लगे रहो और हमेशा मालिक को याद करते रहो। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज जी की दया तो बराबर हो रही है, और गुरु महाराज जी ने जो जो हम लोगों को समझाए बुझाए जैसा रहने के लिए, हम लोग उस काम को कर रहे हैं, उस पर चल रहे हैं। और बाबा जी से अरदास करते, प्रार्थना करते हैं कि मालिक हम सभी प्रेमियों के अंदर सद्बुद्धि दें, ज्ञान दें, विवेक दें। ऐसा कोई समय न आने पाए कि आपकी भक्ति से हम लोग दूर रहें। हमेशा भक्ति प्रेम प्यार आप बख्शते रहें मालिक। जाने अनजाने जो गुनाह बन गए उसके लिए हे गुरु महाराज जी माफ़ी चाहते हैं, आप दया करो, माफ़ करो। ये है कि हम तो आपके बालक हैं, बालक से तो गलती हो ही जाती है। आप सब ही समर्थ हो मालिक, आप ही संभालोगे तभी हम लोग संभल पाएंगे, नहीं तो संभल नहीं पाएंगे। कहते गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा, फेर लोगे नज़र तब वो फंस जाएगा। आप ही नज़र घुमा लोगे तो कौन निकल सकता है?
कोई नहीं निकल पाएगा। इसलिए गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मालिक से विनती प्रार्थना है कि हम और हमारे सभी गुरु भाई बहनों को सद्बुद्धि दें, सद्ज्ञान दें, भक्ति दें, शक्ति दें, अपना प्रेम प्यार मालिक बख्शे, हम लोग सही मार्ग पर चलते रहें। आप सभी प्रेमी भाई बहनों, आप लोग सत्संग को पूरा सुना करो और सत्संग ही बराबर जाता है। आप यदि चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो भी सत्संग जाए आपके पास जाए और आप उसको ज़रूर सुनो। जय गुरुदेव।